और यहाँ पर आपको खबर देंगे, कला सैफुल्ला में JUI उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ। 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। PB3 से JUI के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी दफ्तर में मौजूद नहीं थे, पुलिस का ये बताना है। मुस्तफा तरीन ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा मुस्तफा, ताजा तरीन क्या सूरत हाल है आपके पास? जी, किला सैफुल्ला धमाके के जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी जो है इस वक्त किला सैफुल्ला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाना शुरू हो गई है। और इस वक्त तक पुलिस हुकाम कंफर्म कर रहे हैं कि 4 अफराद जाँ बहक हैं, जबकि 15 के करीब अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि जख्मियों की तादाद मजीद बढ़ सकती है, जबकि खदशा ये भी है कि हलाकतों की तादाद में भी इजाफा हो। इस वक्त जो है वक़्फ़ों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम मौजूद हैं और सवाइल इकट्ठे कर रहे हैं, जबकि किला सैफुल्ला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, जहाँ पर जख्मी लाए जा रहे हैं और फर्दर कोयटा ये जख्मी रेफर किए जाएंगे। इस सिलसिले में पुलिस हुकाम का कहना है कि मुस्तफा खान तरीन से हम दोबारा राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि कला सैफुल्ला में JUI के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ। 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पुलिस का यह बताना है कि PB3 से JUI के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी दफ्तर में मौजूद नहीं थे। धमाके में जाँ बहक और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके के वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद दफ्तर में मौजूद थी। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने इलाके को घेरे में ले लिया है। कला सैफुल्ला धमाके के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि मजीद हलाकतों का भी खदशा है। इससे पहले भी पशीन में एक धमाका हुआ था इंतखाबी दफ्तर में आजाद उम्मीदवार के, जिसके बाद 15 के करीब हलाकतें हुई थी। और इसमें कला सैफुल्ला में JUI के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ है। 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। PB3 से JUI के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी दफ्तर में मौजूद नहीं थे, लेकिन कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद थे, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई और धमाके के वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद दफ्तर में मौजूद थे। मुस्तफा तरीन इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। मुस्तफा, बताइएगा करीबी कौन से अस्पताल लगते हैं जहां पे जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है? जी, सर तो किला सैफुल्ला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ही है जहाँ जख्मियों को मुंतकिल किया गया है, लेकिन जो ज्यादा वंडेड होंगे, जख्मी होंगे, उनको कोयटा रेफर किया जाएगा। इस वक्त तक पुलिस हुकाम 4 हिलाकतें कंफर्म कर चुके हैं, जबकि हिलाकतों की तादाद में भी और जख्मियों में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि कारकुनों की बड़ी तादाद किला सैफुल्ला में जमीयत उलमा इस्लाम के दफ्तर के अंदर और बाहर मौजूद थी। इस दौरान धमाका हुआ है। इस जो इंतजामी हुकाम है उनका कहना है कि धमाका उस वक्त हुआ जब कारकुनों की बड़ी तादाद दफ्तर के अंदर और बाहर मौजूद थी। ताहम मौलाना अब्दुल वासी जो इस हल्का पर उम्मीदवार उलमा इस्लाम के, वो दफ्तर में मौजूद नहीं थे। इस वक्त किला सैफुल्ला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 4 अफराद की लाशें मुंतकिल की जा चुकी हैं, जबकि जो जख्मी आए गए हैं किला सैफुल्ला अस्पताल में उनकी तादाद इस वक्त तक। मुस्तफा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई हमारे साथ मौजूद है। जान अचकज़ई साहब, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं ये जो कला सैफुल्ला में धमाका है उस हवाले से? जी, किला सैफुल्ला बलूचिस्तान के शुमाल में एक अमूमी तौर पर एक पुराना इलाका गर्दाना जाता है। माजी में इस तरह वाक़यात नहीं हुए हैं। आज का ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 10 के करीब लोग शहीद हुए हैं और जख्मियों की तादाद भी 8 बताई जा रही है, जो बढ़ सकती है। इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि उनको अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। तमाम साहब जरा कंफर्म कीजिएगा, आप कह रहे हैं कि जो कला सैफुल्ला में धमाका हुआ है इसमें 10 अफराद जाँ बहक हुए? जी, बदकिस्मती से 10 लोग शहीद हुए हैं और 8 के करीब जख्मी हैं और ये तादाद बदकिस्मती से बढ़ सकती है। आज की 2 धमाके दहशतगर्दों की कोशिश ये है कि इलेक्शन पर असरअंदाज हों, लेकिन इलेक्शन कल इंशाल्लाह होंगे और आखिरी दहशतगर्द तक हमारी ये जंग उनके खिलाफ जारी रहेगी। साहब, ये भी बताएगा जो जख्मी हैं उनको कौन से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है? जी, किला सैफुल्ला तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पे है कोयटा के। उन्हें कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। हेली के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जख्मियों को वहां से निकालें और उनको फर्स्ट एड जो है और उनको बाकी अगर जरूरत हो तो सूबे के बाहर भी हम ले जा सकते हैं। अच्छा, तो जान अचकज़ई साहब, धमाके की नौयत का कुछ अब तक पता चल सका है? किस नौयत का ये धमाका था और क्या मज़ीद हलाकतों का भी खदशा है? पशीन के बारे में जो इनिशियल मालूमात है वो मवाद एक मोटरसाइकिल में रखा गया था। यहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी जो पुलिस है, लेवीज है, वो हेवीली डिप्लॉयड हो गई है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे।
ठीक है, जान चिकजई साहब निगरां वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे और आपको बता रहे हैं, उनका ये कहना था कि जो पशीन में धमाका हुआ था उसकी नौयत का अंदाजा हो गया है। वो मोटरसाइकिल में मवाद नस्ब किया गया था, लेकिन कला सैफुल्लाह में जो धमाका हुआ है उसमें 10 अफराद जो हैं वो जाबहक हुए हैं, ये उनकी जानिब से कंफर्म किया गया है, जबकि 8 से ज्यादा जो हैं वो जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। उनका ये बताना है कि कला सैफुल्लाह कोयटा से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है, तो जो जख्मी हैं उन्हें जो कोयटा के अस्पताल है उधर रेफर किया जा रहा है। मजीद हलाकतों का भी खदशा है। इससे पहले हमने देखा कि पशीन में भी एक धमाका हुआ था जिसके नतीजे में 15 के करीब हलाकतें हुई थी। मुस्तफा खान तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा, बताइएगा आपके पास ताजा तरीन क्या इतलात है? देखिए जी, किला सैफुल्लाह धमाका जो है वो खानूजी धमाके के कुछ मिनट बाद हुआ। तो जैसे ही खानूजी का धमाका हुआ था उसी वक्त कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और खास तौर पर सिविल अस्पताल कोयटा के जो ट्रामा सेंटर है वहां पर डॉक्टर और अमले की मौजूदगी जो है नहीं बनाई गई थी। इस वक्त कुछ जख्मी जो है वो खानूजी धमाके के कोयटा मुंतकिल किए जा चुके हैं, जबकि बाकी मादा जख्मियों को भी मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन खानूजी के धमाके के चंद मिनट किला सैफुल्लाह बाजार में धमाका बड़ा धमाका जो है हुकाम बता रहे हैं कि इस धमाके में अब तक जो कन्फर्म इलाके हैं वो 8 से 10 हैं जिली इंतजामी हुकाम के मुताबिक, जबकि 15 के करीब अफराद जख्मी बताए गए, जिनमें से इस वक्त तक 12 जख्मी किला सैफुल्लाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाए गए, जबकि मजीद जख्मी भी लाए जा रहे हैं। अच्छा, मुस्तफा खान तरीन, ऐनी शाहिदीन का क्या बता रहा है? कुछ पता चल सका है इस हवाले से, ये धमाका किस तरह से हुआ? किला सैफुल्लाह के जो इंतजामी हुकाम है वो इन्हीं शाहिदीन के हवाले से बताते हैं कि बाजार के मेन चौक पर जमीयत उलमा इस्लाम के दफ्तर पर होने वाले धमाके के हवाले से इस वक्त तक कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती कि धमाका किस नौयत का था। अलबत्ता ये जरूर बताया गया है कि इन्हीं शाहिदीन कहते हैं कि कारकुनों की बड़ी तादाद दफ्तर के बाहर और अंदर मौजूद थी और कैंपेन चूंकि गुज़िश्ता रोज खत्म हो गई थी, लेकिन आज जो थे कारकुन वो इंतखाबी जो फहरिस्तें हैं उनको कुलेट करने का काम जो थे कर रहे थे। इस दौरान धमाका हुआ और इसमें खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि ज्यादातर जो जांबाक अफराद हैं और जख्मी अफराद हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन हैं जो इंतखाबी दफ्तर के बाहर और अंदर मौजूद थे, जबकि ये दफ्तर जो है किला सैफुल्लाह बाजार में मेन शाहराह पर वाक़िया है और किला सैफुल्लाह बाजार में भी उस वक्त जब धमाका हुआ तो काफी रश था, इसलिए आम शहरी भी जो है धमाके की जद में आए जो जख्मी हुए हैं। किला सैफुल्लाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इस वक्त तक जो 12 जख्मी लाए गए हैं उनमें से भी 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। फर्दर मोर इनको कोयटा मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, मुस्तफा खान तरीन, बताइएगा, किला सैफुल्लाह बताया जाता है कोयटा से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है, किस तरह का इलाका है, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, किला सैफुल्लाह बलूचिस्तान का है। ये पशीन की जो तहसील खानूजी है वहां से ये फर्दर मोर कोई 45 मिनट का रास्ता है किला सैफुल्लाह तक। तो कोयटा से हम ये कह सकते हैं कि 2 घंटे की मुसाफत पर खानूजी का भी इलाका आता है और उसके आधे घंटे बाद जो है किला सैफुल्लाह जिला जो है वाक़िया है। और सरेदस्त ये नहीं कहा जा सकता कि जख्मियों को कितनी देर में कोयटा मुंतकिली का काम मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन इस वक्त काफी सारी गाड़ियां जो हैं वो किला सैफुल्लाह से भी मूव हो चुकी हैं और खानूजी से तो ऑलरेडी मूव हो चुकी थी जख्मियों को कोयटा मुंतकिल करने के लिए। किला सैफुल्लाह तो वैसे बलूचिस्तान का शुमाली जिला है, लेकिन जो दफ्तर वाक़िया था जमीयत उलमा इस्लाम का इंतखाबी दफ्तर वो किला सैफुल्लाह बाजार के मेन चौक पर था, इसलिए वहाँ पर ज्यादा रश होने की वजह से जो जानी नुकसान है वो ज्यादा होने का खदशा है। अच्छा, मुस्तफा खान तरीन, ये भी बताएगा कि कौन से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और अगर आपके पास इतला है तो अभी तक अस्पताल में कितने जख्मियों को मुंतकिल किया गया है? 12 जख्मी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल किला सैफुल्लाह मुंतकिल किए जा चुके हैं, जबकि बाद जख्मियों को डायरेक्टली कोयटा मुंतकिल करने की भी कोशिश की जा रही है। निजी गाड़ियां वो इस वक्त जख्मियों को कोयटा मुंतकिल करने का काम कर रही हैं और कोयटा के सिविल अस्पताल के अलावा बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल, जबकि 1-2 दीगर अस्पताल भी हैं जहां पर इमरजेंसी नाफिज है और जख्मियों को फौरी तौर पर लाए जाने के बाद दी जाएगी। लेकिन हुक्काम जो जिली हुक्काम है किला सैफुल्लाह के, उनका कहना है कि जख्मियों को मुंतकिल करने का काम इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो पाया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिली के बाद जो मुस्तफा खान तरीन इस हवाले से हमें आगाह करे थे। आपको बहुत शुक्रिया।
تو بلوچستان میں اس وقت کچھ ہی لمحے میں 2 دھماکے ہو گئے ہیں. دوسرا یہ دھماکہ قلعہ سیف اللہ میں ہوا ہے اور اس دھماکے میں 10 افراد جو ہے وہ جاں بحق بتائے جا رہے ہیں جبکہ 8 زخمی ہیں. یہ قلعہ سیف اللہ ہے جہاں پہ 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی نے تصدیق کی ہے ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے. یہ قلعہ سیف اللہ میں انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے. زخمیوں کی حالت بھی ان کی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ہے. یہ PB3 ہے جہاں سے JUI کے امیدوار مولانا عبدالواسع کہ اس وقت انتخابی دفتر میں ہوا ہے لیکن وہ خوش قسمتی سے وہاں موجود نہیں تھے. قلعہ سیف اللہ میں دھماکے میں 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, 8 زخمی ہیں جبکہ اس سے پہلے بھی ایک دھماکہ ہوا پشین میں جس سے بتایا جا رہا ہے کہ 4 افراد وہاں بھی جاں بحق ہوئے ہیں. تو پشین میں 12 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. قلعہ سیف اللہ میں دھماکے سے 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. تو اب تک کے مصدقہ اطلاعات کے مطابق 22 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ کئی افراد زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی نے بات کی ہے اور بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 10 افراد جاں بحق ہو چکے قلعہ سیف اللہ میں جبکہ پشین میں 12 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. یہ دھماکے ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب 24 گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے عام انتخابات میں اور اس حوالے سے قلعہ سیف اللہ میں ہوا ہے دھماکہ 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 12 افراد جو ہے وہ پشین میں جاں بحق ہو چکے ہیں. بہت ہی افسوسناک یہ 2 دھماکے ہوئے ہیں جس میں کل ملا کے 22 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ زخمیوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور زخمیوں کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. قلعہ سیف اللہ اور پشین دھماکے سے لرز اٹھے ہیں. 24 گھنٹے سے بھی کم کا وقت ہے کہ جہاں پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں اور بلوچستان جہاں ویسے ہی سیکیورٹی کے حوالے سے ہائی الرٹ تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ قلعہ سیف اللہ میں ہوا ہے دھماکہ 10 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں.